अगर हम लोग सोलर इंडस्ट्री की बात करें, सोलर सेक्टर में ना काफी सारे स्टॉक्स में अच्छे खासे रिकवरी आए। लेकिन वाड़ी देख लो, प्रीमियर, विक्रम और इवन वेबसोल, एसडब्ल्यू सोलर, इन सब में रिकवरी आई। लेकिन यहाँ से क्या करना है, क्या रिकवरी के बाद और रिकवरी आ सकती है, थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। आगे जाने से पहले गाइज, हमने एक रीबैलेंस किया है हमारे सीटी अर्निंग कंपाउंडर्स में। तो हमारे जो भी सीटी अर्निंग कंपाउंडर्स के मेंबर्स है, प्लीज अपना मेल जरूर देख लीजिएगा। परसों ही आपको मेल आया होगा, प्लीज वो चेंज कर दीजिएगा अगर अभी अब तक चेंज नहीं किया हो तो। ठीक है। कमिंग बैक टू सोलर कंपनीज, और आपको भी गाइज हमारे स्मॉल केस देखें तो मैं लिंक दे दूंगा, 400 रुपीज प्लस जीएसटी से स्टार्ट होते हैं। सो जरूर देखिएगा, परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, मैं लिंक दे दूंगा कमेंट बॉक्स में। सो सोलर इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, तो सोलर इंडस्ट्रीज में अगर आप देखें तो रिकवरी तो अच्छी खासी आई है। लेकिन अगर हम लोग वाड़ी के देखे तो इस बार के नंबर्स इतने खास नहीं आए थे। कहीं ना कहीं सेल्स बढ़ रहा है लेकिन मार्जिन में बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, और वही दिक्कत है। क्योंकि अगर हम लोग बात करें सोलर कंपनी, और ये व्यू मेरा पहले भी था और वो मेरा अभी भी है, कि अगर हम लोग सोलर कंपनीज की बात करें ना, तो पास में हुआ क्या है कि जो कैपेसिटी एडिशन हुआ है वो बहुत ही फास्ट हुआ है कंपेयर टू डिमांड। अगर वर्ल्ड ओवर की बात करें तो ऑलमोस्ट सोलर कैपेसिटी, इंस्टॉल कैपेसिटी 2250 गीगावाट की कैपेसिटी है। और जो हर टाइम जो डिमांड आती है वो 500 गीगावाट की साल में आती है। जबकि मैन्युफैक्चरिंग 1500 गीगावाट की ऑलरेडी, यानी 500 गीगावाट सामने 1500 गीगावाट की ऑलरेडी हुई, यानी 3 गुना ऑलरेडी सप्लाई है। एंड दैट इज द ओवर सप्लाई। और वो ओवर सप्लाई के वजह से ना कहीं मार्जिन्स में इशू आ रहे हैं। चाइना की बात करें तो 1000 गीगावाट का ऑलमोस्ट इंस्टॉल कैपेसिटी, और मैन्युफैक्चरिंग अभी 630 गीगावाट कर रहे हैं। जबकि डिमांड उनका 225 गीगावाट से 250 के आसपास है। वहां पे एक्स्ट्रा ओवर सप्लाई है। अब वो क्या हो रहा है, चाइना हमारे से कॉस्ट ऑलमोस्ट 10% या 15% नीचे के लेवल पे करता है, और वो हर पूरे वर्ल्ड में सप्लाई करते हैं। जब वो सप्लाई करते हैं, मार्जिन्स कम होता है, या मार्जिन नहीं सॉरी प्राइसिंग कम होता है, तो हमें भी हमारा माल सस्ते में बेचना पड़ता है। और वही वारी एनर्जीज में आपने इस बार देखा कि क्या इशू हुआ है। इंडिया की बात करें तो हमारी जो सोलर कैपेसिटी है 150 से 200 की है। अराउंड मैन्युफैक्चरिंग भी 160 के आसपास गीगावाट की करे, जबकि डिमांड है 45 गीगावाट। यहाँ भी 3 गुना सप्लाई है। इसलिए दैट इज द प्रॉब्लम। क्योंकि सोलर मॉड्यूल्स हो, सोलर सेल्स हो, वो जो बनाना होता है, पैनल्स हो, वो इजी है बनाना कंपेयर टू विंड एनर्जी। और ये चीज मैंने काफी टाइम से मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। ऐसा नहीं कि ये स्टॉक परफॉर्म नहीं करे, थोड़ा केयरफुल रहना है। क्योंकि सप्लाई ज्यादा होने की वजह से मार्जिन के इश्यूज आते हैं। यूएस में भी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 250 गीगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग 60 गीगावाट, लेकिन डिमांड वहां भी 40-50 गीगावाट की ही है। तो आगे जाके भी क्या होगा, इन सब जो इंडियन कंपनीज है उनको भी एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। और जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो कहीं ना कहीं आप चाइना से कंपटीशन में आते हो, और आपको अपना वॉल्यूम वॉल्यूम नहीं सॉरी मार्जिन आपको कम रखना पड़ेगा, तभी आपका सेल्स होगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी। लेकिन अगर हम लोग फंडामेंटल देखें कि भाई क्या लग रहा है इन सब कंपनीज का और इन ऑल दैट, तो फंडामेंटली अभी तक तो परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। मैं खास करके वारी और प्रीमियम एनर्जीज की बात करूंगा, दूसरे भी है, वेबसोल है, एसडब्ल्यू सोलर है, विक्रम सोलर है। लेकिन अगर वारी और प्रीमियर की बात करें तो उनकी जबरदस्त नो आरओई, ऑलमोस्ट आरओई अगर बात करें प्रीमियर के तो 53 आरओई, आरओसी 41 है। और इवन वारी के भी 32-38 रिस्पेक्टिवली रेशियोज है। तो व्हाट इट शोज कि इनका आरओई जबरदस्त है, आरओई आरओसी जबरदस्त है। लेकिन यहाँ से अगर इनको ग्रोथ लाना है, तो ग्रोथ अगर आप देखोगे तो ये लोग का ग्रोथ कैसा है, 60-70% का सेल्स ग्रोथ होता है। और जे आरओसी कंपेरेटली कम है, तो इनको फंडिंग की जरूरत पड़ती है। आई थिंक वारी एनर्जीज तो ऑलरेडी फंडिंग कर रहा है। तो वहां इक्विटी डाइल्यूशन या आगे जाके जो प्लेसमेंट होगा उसमें भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कॉस्ट बढ़ सकता है। एक एक बात रूल थंब हमेशा याद रखना कि अगर आपका सेल्स रेवेन्यू फास्ट भाग रहा है और आपका आरओई उस तरह से भाग नहीं रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स ग्रोथ आपका 100% है फॉर एग्जांपल, और आपका आरओई 50% है, तो जो गैप है ना उसको भरना पड़ता है। और गैप भरने के लिए आपको फंडिंग चाहिए, और कहीं ना कहीं से आपको फंडिंग लेनी पड़ती है, या तो इक्विटी डाइल्यूशन करना पड़ता है। तो ये चीज इन सब कंपनीज में होगी।
करेक्ट। और ये चीज आगे भी हुई, इवन अगर स्टर्लिंग विंसल की भी बात करें, आप देखो ROE 31% ऑल दैट, लेकिन वहां क्या हो रहा है, जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी 55% है, लेकिन उनका डेट बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि उनको डेट ही लेना पड़ रहा है बार बार, और डेट लेता है तो प्रॉब्लम होती है। अभी थोड़ा डेट रिपेमेंट होगा, लेकिन वो दिक्कत है। जैसे फॉर एग्जांपल वाई एनर्जीज का और एक दिक्कत है, वो है इनका फ्री कैश फ्लो काफी साल से, काफी टाइम से नेगेटिव है, तो यानी वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। रेशियोज अच्छे हैं, लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। अगर आप देखो ये सब कंपनी जब आई थी तो ऑलमोस्ट 60 का पी था, 70 का पी था। अभी आप देखो तो पी रेशियो, अगर मैं यहाँ देखूँ तो पी रेशियो ऑलमोस्ट आप प्रीमियम एनर्जी का 35 हो गया है, वारी का 23 हो गया है, बहुत डाउन हो गया है। रीजन क्या है? क्योंकि आपके आपको फंडिंग की जरूरत है, आपको बाहर से पैसा लाना पड़ता है, और बाहर से पैसा लाने पर से आपका सेल्स रेवेन्यू तो बढ़ जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इन सब कंपनीज का मार्जिन मेंटेन नहीं हो रहा है, उसी वजह से प्रॉब्लम होता है। ठीक है, और आपकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी आप डालते जा रहे हो, तो फिर आपके वर्किंग कैपिटल डेज भी एक्सटेंड हो जाते हैं। जैसे वेबसोल इंजीनियरिंग का देखो तो 69 का वर्किंग कैपिटल डेज है, इवन विक्रम का 61 वर्किंग कैपिटल डेज है। व्हाट इट शोज से कहीं ना कहीं वर्किंग कैपिटल स्ट्रेच हो रहा है, और वो अच्छी डेज नहीं, अच्छी बात नहीं है। इवन अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाओ, लेकिन सामने सेल्स नहीं हो रहा है, देखो आप अगर मार्जिन पकड़ के रखते हो और सेल्स नहीं हो रहा है, तो फिर क्या बढ़ेगा? आपका इन्वेंट्री डेज बढ़ेगा। अगर मैं इन्वेंट्रीज की बात करूं, तो आप देखिए सबसे ज्यादा अगर है तो वेबसोल इंजीनियरिंग का ऑलमोस्ट 142 डेज है, वारी एनर्जीज का भी 118 डेज है, यानी बढ़ रहा है, इन्वेंट्री डेज बढ़ रहे हैं। विक्रम का अच्छा है, 61 है, कम है। प्रीमियम का भी 121 डेज है। अदर देन विक्रम सभी के जो इन्वेंट्री डेज बढ़ रहे हैं, यानी माल इतना जल्दी बिक नहीं रहा है। अगर आपका माल जल्दी बिक नहीं रहेगा तो वो फ्री कैश फ्लो में कन्वर्ट नहीं होगा, फ्री कैश फ्लो कन्वर्ट नहीं होगा तो आपको डेट की जरूरत पड़ेगी, और डेट की जरूरत पड़ेगी तो आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, या तो इक्विटी डायल्यूशन होगा, और वो प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट आता है। इट्स अ विशियस सर्कल। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सब कंपनी परफॉर्म नहीं करेगी, लेकिन ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि वर्ल्ड ओवर ओवर कैपेसिटी है, ओवर सप्लाई है। इसलिए इवन दो अच्छे रिजल्ट्स आने के बाद भी एक लेवल पे ये सेलिंग प्रेशर में आ जाते हैं, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन इवन। लेकिन अगर आप सेल्स ग्रोथ देखो, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। यहां से क्या ये सेम टाइप ऑफ प्रॉफिट ग्रोथ रहेगा? वहां नो कहीं ना कहीं मार्केट क्वेश्चन मार्क कर रहा है। इवन अगर हम लोग प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें, तो अगर प्रीमियम एनर्जीज की बोलो 13.7 है, बहुत ही हाई है। जबकि आप विक्रम सोलर की बात करें 2.7 है। क्यों हाई है? क्योंकि प्रीमियम एनर्जीज आपका ROE बढ़िया है, ROA बढ़िया है। अगर आप देखो नेट प्रॉफिट परसेंटेज भी ठीक ठाक है कंपेयर टू विक्रम। विक्रम का 9% है, और अगर प्रीमियम की बात करें तो 20%, यानी डबल है। ये सब के वजह से उसको प्रीमियम मिला है। लेकिन जब आपको प्रीमियम मिलने लगता है, आपका परफॉर्मेंस उस तरह से होना चाहिए। अगर आप बोलोगे नहीं मैं सेल्स में दूंगा लेकिन प्रॉफिट नहीं मेंटेन करूंगा, तो नहीं अच्छा लगेगा। मार्केट मार्केट आपके स्टॉक को गिरा देगा। और इन सब चीजों में ऐसा ही होता है। सेम वे हम लोग भी एनालिसिस करते हैं, जब हम लोग भी करते हैं। जैसे पावर का हमारी थीम में बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया है, नो ऑलमोस्ट, नो, मच बेटर देन द मार्केट रिटर्न। ओके, आप चाहो तो हमारे नीचे में लिंक है, वहां जाके देखेगा। नो मिड टीन्स, नो ऑलमोस्ट 25% एंड अबव है पिछले एक आध महीने में। क्यों रिटर्न है? क्योंकि जो सिलेक्शन होता है वो उस तरह से होना चाहिए कि आगे जाके आपका कंपाउंडिंग रिटर्न मिले। ठीक है, और यहाँ कंपाउंडिंग हो सकता है, लेकिन कुछ ही काउंटर में हो सकता है, हर जगह नहीं होता। यहाँ ब्लैंकेट आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस दिन माल नहीं बिका, आप अंडर कट करोगे, अंडर कट करोगे तो आपको आपको प्रॉब्लम हर जगह आएगी। क्योंकि और दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि इतनी डिमांड की वजह से इतनी ओवर कैपेसिटी हो गई कि आपको इंस्टॉलेशन कैपेसिटी अपनी बढ़ानी पड़ रही है इन सब कंपनीज को। तो दिस इज द प्रॉब्लम। अगर आप बोलोगे तपन तो फिर डेट टू इक्विटी तो ज्यादा रहेगा। नहीं, डेट टू इक्विटी सभी कंपनी का अच्छा है, सिर्फ एक स्टर्लिंग एंड विल्सन का 1.8 टाइम्स है, तो थोड़ा होना हायर साइड है, बाकी सबका इतना है नहीं। और लेकिन आप एक चीज ध्यान रखना कि जब फंडिंग की जरूरत होती है तो आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमेशा देखना है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर आपका 7 to 8 के अबाव है तो अच्छा है। जैसे प्रीमियर का 11 है, वाडी का 20 है, अगर मैं देखूँ वेबसोल का 20 थी, तो अच्छा है। लेकिन किसका खराब है? खराब है स्टर्लिंग विंसल का 3 है,
और विक्रम सोलर का 5.3, खासकर स्टर्लिंग मिसल 1.8 टाइम्स आपका डेट टू इक्विटी और 3.2, यानी कहीं ना कहीं आगे जाके दिक्कत बड़ी आती है अगर यहाँ प्रॉब्लम है। लेकिन इस बार इसका जो प्रॉफिट बहुत अच्छा है, इसलिए जबरदस्त यू टर्न मारा है। लेकिन क्योंकि आपको थोड़ा केयरफुल रहना है कि पास रिकॉर्ड इनका इतना अच्छा नहीं रहा है। ठीक है। सो व्हेन यू आर प्लेइंग विथ सोलर कंपनीज और सोलर इंडस्ट्रीज में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको बहुत ही वॉचफुल है। आप बोलोगे क्या आपका क्या पिक होगा, तो देखो अगेन कोई रेकमेंडेशन नहीं है ना, तो मैं क्लियर कट कर लूँ, मेरा इसमें किसी में इन्वेस्टमेंट नहीं है, हमारे क्लाइंट्स का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। लेकिन आपको जो बेस्ट परफॉर्मिंग है, जैसे वारी प्रीमियर विल ऑलवेज कम फर्स्ट, देन विल कम वेबसोल है, वो हाई रिस्क हाई रिटर्न जैसा है, तो आपको वैसे जाना है तो वैसा है। फिर दूसरा विक्रम है, और लास्ट में स्टर्लिंग एंड विल्सन है। आप बोलोगे नहीं तो अपन स्टर्लिंग विल्सन बहुत गिर गया है, बढ़ेगा, देखो रिस्क लेना है तो आप ले सकते हो, लेकिन अभी के जो रुझान है, अभी के जितने भी डेटा है वो बताते हैं कि कहीं ना कहीं हालत वहां बहुत ही टाइट है, तो दे हैव टू नो एक अच्छी तरह से इस फेस को उनको क्लियर करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू रियल गेन। बाय द वे, आपके कोई सोलर कंपनीज के इन्वेस्टमेंट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए, आपके कोई क्वेश्चन है तो जरूर डालेगा। ठीक है। चलिए मैं आपके क्वेश्चंस ले लेता हूँ, बहुत सारे हैं, तो प्लीज अपने क्वेश्चंस डाल दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो पहला क्वेश्चन है, सर गो कलर स्टॉक कैसा है? सतीश P4D4M। वेल सतीश, गो कलर्स देखो यार, इन सब में प्रॉब्लम ये होता है कि कंपटीशन बहुत होती है, और इस गो कलर्स मेरे हिसाब से ना हाई, गो फैशन बेसिकली ना, हाई कंपटीशन की वजह से ना आगे जाके भी थोड़ा इशू रहेगा इन सब में। और ये इसलिए स्टॉक गिरे, मार्जिन प्रेशर बहुत है, और टेक्सटाइल में ऐसा ही होता है, और रिटेल चेंज होते, तो 3 साल से परफॉर्म नहीं किया, तो आई एम नॉट टू मच पॉजिटिव ऑन दिस स्टॉक। ऑफ कोर्स प्लीज अपना रिसर्च करके इन्वेस्ट करना है। नीतीश 1279, सर आपके स्मॉल केस में इन्वेस्ट करना है, कैसे करें? मैंने लिंक दिया हुआ है, आप जाके नीतीश जरूर देखिए, आई थिंक वहाँ हमने सब कुछ दिया है। एंड देयर इज जो हमारा परफॉर्मेंस है उस पर लॉक होगा, उसको डबल क्लिक करके आप अपना मोबाइल नंबर पासवर्ड डालोगे तो आप उसका परफॉर्मेंस भी देख पाओगे। निरंजन 06 कहना, इन्वेस्ट इन ट्रांसलेल, इज इट ए गुड टाइम टू एंट्री? वेल ट्रांसलेल अच्छी कंपनी है, ऑफ कोर्स थोड़ा बढ़ गया है। सो जस्ट टू टेल यू, ट्रांसलेल लाइटिंग थोड़ा अच्छा खासा बढ़ चुका है, लेकिन आप आई थिंक बाकी कंपनी में कोई मुझे इतनी खास दिक्कत नहीं लग रही है। और नो प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ भी अच्छा है, आगे जाके भी प्रोस्पेक्ट्स है अच्छे खासे। मेरे हिसाब से तो ऑफ कोर्स नो, अगर आपके पास है तो जरूर रखिए, आई थिंक होल्ड करना चाहिए। और जो जो बिजनेस में पावर ट्रांसमिशन जो उनका एक खास बिजनेस है तो वहाँ अच्छा है, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन में भी अच्छी डिमांड है, सिविल कंस्ट्रक्शन, तो प्लीज प्लीज जरूर होल्ड आप इसको कीजिए। ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। आई हैव फाइव एंजल वन स्टॉक, नसीरुद्दीन दुबैया 5018। वेल एंजल का रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, आई थिंक दे आर एबल टू बाउंस बैक वेरी वेल, सो प्लीज इसको होल्ड कीजिए। बस वही है कि क्या वो वेल्थ मैनेजमेंट में और एसेट मैनेजमेंट में कन्वर्ट कर पा रहे हैं अच्छी तरह से, वो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि ब्रोकिंग बिजनेस में काफी वॉलेटिलिटी है, तो आगे जाके भी क्या वॉलेटिलिटी में रहेगी, आगे जाके भी रहेगी, तो हमें ये थोड़ा ध्यान देके करना है। चलिए यहाँ तक रखते हैं गाइस। सो अच्छा, बाय द वे आज शाम को एक सेशन है, अगर आपके पास 8 बजे हम लोग मिलते हैं, जरूर अटेंड कीजिए, इट विल बी वेरी वेरी इंसाइटफुल सेशन, और उसमें आपको मैं और डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और ये जो फेज है उसको कैसे निकलना है, कौन से टॉप स्टॉक्स रहेंगे। ओके, तो 8 बजे मिलते हैं, सी यू देन, बाय बाय।